सो आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी विद्या ज्ञान से रिलेटेड, जो कि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा अभी तक कॉल लेटर नहीं आया। तो बाबू मैं बता भी रहा हूँ कि अभी आपका अगर वेरिफिकेशन हुआ है तो आपका कॉल लेटर आएगा, लेकिन बात ये भी है कि बाबू एक ज़िले में जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बात समझ में आ नहीं रही है। ठीक है बाबू, तो आज इसके विषय में सारे फैक्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और लास्ट तक बने रहिए। आपको भी पता चल जाएगा कि मतलब कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आप रहते हो, अगर वहाँ से आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, अब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उसके सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट से रिलेटेड और हमेशा एनालिसिस वीडियो ही आती है। ठीक है बाबू, तो चलते हैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो ये मैं बता भी दिया कि आपके कॉल लेटर क्यों नहीं आ रहे। ठीक है बाबू, तो यही बात है। देखो यहाँ समझेंगे तो हमारे टोटल अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए यूपी में तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, इतना तो समझ ही रहो। बट ये जो है ना यूपी विद्या ज्ञान की जो बातें किया जाए तो 75 डिस्ट्रिक्ट में ये जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट में केवल 9 बच्चों को सिलेक्ट करती है। ठीक है बाबू, अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 9 बच्चों को क्यों, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया बाबू, लेकिन ये रियल है। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ भी टीम पहुँची है ना, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स का वो मतलब मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा भी सकूँगा। लेकिन बस इसमें क्या है ना कि मैं बस एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा बायोडाटा दिखाऊंगा। ठीक है बाबू, देख लेना उसमें कितने बच्चे मतलब एग्ज़ाम दिए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मेन एग्ज़ाम कितने देने जाएंगे। ठीक है बाबू, देखो मैं सारी डिस्ट्रिक्ट मतलब अगर आप कहोगे, अगर आपको भी ऐसी वीडियो पसंद है, आप चाहते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में पूरे सारी जानकारी आपको पता चले, तो इसके लिए हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का यूपी विद्या ज्ञान से रिलेटेड सारी बातें बता सकूं। ठीक है बाबू, तो देखो मैं इस वीडियो में एक डिस्ट्रिक्ट का बात करूंगा। ठीक है, तो क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट से 9 बच्चों को सिलेक्शन होता है। ठीक बाबू, और वो क्या है ना, टीम जब आती है वेरिफिकेशन करने के लिए तो उनसे ये बोल दिया जाता है कि 9 बच्चे से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं करना है। ठीक बाबू, तो वेरिफिकेशन में यानी कि कभी कभी 10 भी कर लेती है, बट ये रूल है कि उसको 9 करना है। ठीक है, और 9 के बाद क्या होता है कि केवल एक क्लास की बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब क्लास 6 और क्लास 7 का, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि क्लास 6 का भी 9 और क्लास 7 का भी 9। ठीक है बाबू, तो ऐसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो 18 बच्चों का सिलेक्शन होता है, इतना जान लो। ठीक है, तो टोटल ये देखा जाए कि अगर मान लो 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या क्या होता है, कुछ मेडिकल में छट जाते हैं, कुछ इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो वो जो है ना कि जितना उन्हें लेना है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि 9 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोग भी परेशान हो कि सर हमारे यहाँ टीम नहीं आई, टीम आई। बाबू टीम आ चुकी होगी। ठीक है, और आपके नंबर उतने नहीं होंगे, इसीलिए आपके घर नहीं पहुँची है। ठीक है, और जितने बच्चों को फ़ोन गया है कि आपका रिकॉर्ड सही है, हम आपके यहाँ आएंगे, तो बाबू आपको पेंडिंग में रखा गया। अब ये कहोगे पेंडिंग क्या होता है, तो बाबू मैं बोला भी था कि अगर आपके यहाँ फ़ोन आया है और आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपका रिकॉर्ड सही है, आपके यहाँ टीम आएगी, तो एकदम 100% इतना जान लो कि आपका कॉल लेटर आएगा। ठीक है, और उस पर क्यों आएगा कि बात यह है कि जब तक इन बच्चों का, जितने बच्चों का कॉल लेटर आ चुका है, जब तक इनका मतलब एकदम 100% इंटरव्यू तक प्रोसेस नहीं पहुंच जाता, तब तक आपके पास कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बाबू, तो इतना जान लो कि एक मतलब डिस्ट्रिक्ट से 9 बच्चों का सिलेक्शन होता है क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए। ठीक है बाबू, अगर देखा जाए टोटल बच्चों का तो एक डिस्ट्रिक्ट मतलब टोटल 75 75 ज़िलों में टोटल 675 बच्चों का सिलेक्शन होता है क्लास 6 के लिए देखा जाए, और क्लास 7 के लिए इतना, मतलब इतना जान लो। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन बट क्या है कि 9 बच्चों को इस बार सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है बाबू, और मैं ये फैक्ट बताता नहीं, बट बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था सर बता दो बता
बता दो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और ये जो है ना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू। और ये जो है रियल बातें हैं, देख लेना कभी आपको भी मतलब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं अभी फैक्ट एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक बुलंदशहर का अभी रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ, देख ठीक। तो आप भी चाहते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक बाबू। तो ध्यान से देखिए, तो ये है कि क्लास 6 में बच्चों को यानी कि 675 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा इस बार, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात बोल रहा हूँ, 75 डिस्ट्रिक्ट में यानी 75 जिलों में 675 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। और इसमें क्या है कि बहुत बच्चे क्या होंगे कि इसमें से छटेंगे, जैसे इंटरव्यू में भी छट गए, यानी कि इंटरव्यू में भी छट सकते हैं। और फिर क्या है कि कुछ मेडिकल में छट जाएंगे, एकदम 100% छटेंगे, इतना जान लो। ये मत सोचो कि आपका कॉल लेटर आ गया तो आपका 100% हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वो इंटरव्यू से रिलेटेड बातें सुनते रहो, चाहे चाहे जहाँ भी मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल से ही देखो यार, देखो जहाँ आपको मिले अच्छा लगे वहाँ देखो। अगर आप भी कहोगे कि हमें इंटरव्यू से रिलेटेड सर वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर है, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है बाबू। अब क्लास 7 की बात करें तो क्लास 7 में भी इतने होते हैं। तो टोटल ये डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एक मतलब टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है क्लास 6 के लिए, और इतना ही क्लास 7 के लिए। तो ये टोटल मिल करके हो जाते हैं 2000, लमसम 2000 बच्चों का, 2000 से एबव बच्चों का एक ईयर में लिया जाता है, ठीक बाबू, इतना जान लो, ठीक है। तो एक ईयर में, एक साल में 2000 से अधिक बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, इतना ही बच्चों को मतलब स्टडी मटेरियल चाहे जो भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और रही बात कितने बच्चे वो जो है वेटिंग लिस्ट में हैं, तो मैं अभी बताया कि जितने बच्चों का कॉल नहीं आ रहा है और जिनके यहाँ कॉल आ चुका है कि बाबू आपका रिकॉर्ड सही है, हम आपके यहाँ आएंगे, तो उनको पेंडिंग में रखा गया। तो पेंडिंग के बारे में मैं बताया ही कि आपके पास तभी इन्फॉर्मेशन जाएगी जब जितने बच्चों का कॉल लेटर आ चुका है, इंटरव्यू हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा, तभी आपके पास टीम पहुँचेगी, ठीक है बाबू, इतना जान लो। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। मैं बता भी रहा हूँ 27 तारीख तक इन लोगों का मतलब एडमिशन का प्रोसेस है और इंटरव्यू का प्रोसेस है, ठीक है। और 27 तारीख के बाद ही आपको कुछ किया जाए, मतलब जिनके यहाँ कुछ नहीं आया, ठीक है बाबू, इतना जान लो। तो उसके बाद क्या है कि देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अब इतना जान लो कि 2022 में आपका कंपटीशन बहुत ही हाई है, ठीक है बाबू। क्यों हाई है इसका फैक्ट भी जान लो, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, बहुत सारे बच्चों, समझ लो कि बहुत सारे बच्चे मतलब फॉर्म भरे थे। अगर उम्मीद नहीं, अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का एक बार देख लो। कहाँ से देखना है मैं बता दूंगा। अगर आप कहोगे कि सर इस पे मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगा, ठीक है बाबू। लेकिन बारी बारी से कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट का बना दो। जो हमें कमेंट पहले करके दिखाएगा कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट से बना दो, मैं उसका पहले बनाऊंगा, ठीक है बाबू। तो उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही हो। जैसे अगर दिखाऊँ एक रिकॉर्ड, तो मैं इस रिकॉर्ड में बुलंदशहर के बारे में बताऊंगा। तो बुलंदशहर में देखोगे टोटल अगर रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन टोटल बच्चों का इतना हुआ था, ठीक है बाबू। एक डिस्ट्रिक्ट से देख लो 1164 बच्चों का मतलब ये रजिस्ट्रेशन हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट का। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो बाबू कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का 75 डिस्ट्रिक्ट का अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तो इतना जान लो, अब हमें जो टीम है हमारी अब 9 ही बच्चों को सिलेक्ट कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास ज़्यादा सीट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आपकी वो जिम्मेदारी है, आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो लोग नहीं जानते हैं भाई। उनके पास जितने सीटें हैं उतने तो सिलेक्शन वो लेंगे, ठीक है। और ये भी नहीं डिपेंड करता है कि इतने बच्चे मतलब रजिस्ट्रेशन किए, इससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितनी सीट है उतने लेंगे, ठीक है बाबू। तो देख लो, आपको ये बुलंदशहर की बात है, ठीक है। और इसमें क्या है कि बालक का देखा जाए यानी कि लड़कों का देखा जाए तो लड़कों में इतने बच्चों का मतलब पंजीकरण हुआ था। और कितने बच्चे मतलब एग्ज़ाम दिए हैं, 377 बच्चे ने एग्ज़ाम दिए हैं, 205 बच्चों ने अनुपस्थित, यानी कि ये इतने बच्चे छोड़ दिए थे एग्ज़ाम, ठीक है। और रही बात टोटल इधर, तो देखो लड़कियों के बारे में बात किया जाए तो लड़कियों में इतना ही मतलब ये बच्चे इतनी लड़कियां जो हैं मतलब पंजीकरण कराई थी, और इतने बच्चे लड़कियां जो हैं एग्ज़ाम दी हैं, इतने छोड़ दिए, ठीक है। और टोटल देखोगे ना बाबू, तो देख लो यहाँ पूरी प्रूफ के साथ है, इतने बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम दिया था। और इतने बच्चों में समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तुम भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 500 बच्चे तो सिलेक्ट हुए ही होंगे।
इतना जान जान लो। और 500 बच्चे जब सेलेक्ट हुए हैं तो उससे क्या है कि अगले 5 यानी कि मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिए हैं तो 500 बच्चों में कितने बच्चों का सिलेक्शन है, केवल 18 बच्चों का ही सिलेक्शन लेना है। तो आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन हाई है। तो इसीलिए आपके यहाँ टीम नहीं पहुँच रही है। ये मैं बातें बताता नहीं, बट शायद आपको ना समझ में आए मेरी बात। उम्मीद है कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो बाबू, कंपटीशन बहुत हाई है। और रही बात, आप ये सोच रहे हो कि मैंने 70 किया 80 किया, मतलब इससे कोई मायने नहीं रखता। आपने किया है मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी गलती होने के चांसेस हैं, इसीलिए आपके यहाँ टीम नहीं आ रही है। यह आज रियल मैं खोल के ये बातें बोल रहा हूँ। कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बट मैं क्या करूँ, कितने दिन चुप रहूँगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये जो फैक्ट है, इसीलिए मैं सही सही बता रहा हूँ, ये बताने वाली बात नहीं है। बट कोई बात नहीं, देखो अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, मैं जो सही है भाई मैं सही बताता हूँ, ठीक है। और रही बात ये कि आपको देख ही रहे हो यहाँ से, यानी कि 500 बच्चे को अगर ले लोगे अगर मेन एग्ज़ाम में, तो हमें कितने 18 से 20 बच्चों को अधिक से अधिक, अरे मान लो 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, इससे ज़्यादा तो अधिक किया नहीं जाएगा। और 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा तो अब आप एग्जाम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कितना कंपटीशन तब भी हाई होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी बात ये समझ में आई होगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा डिस्कस करूं तो मैं हमें कमेंट करके बता दो, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन दिखा दूंगा कितना हाई है। तो आप देख लो बाबू, जो भी बुलंदशहर से हो आप लोग देख लो कितना ज़्यादा हाई, मतलब वहाँ से मतलब है, इतना जान लो वहाँ बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है बाबू बुलंदशहर में, ठीक है। देख लो, आप भी देख सकते हो 500 से कम तो होंगे नहीं बच्चे। और 500 बच्चे जो है मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिए हैं, और उसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, केवल मान लो 100 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाएगा, इससे ज़्यादा तो लिए नहीं जाएंगे। और 100 बच्चे लिए जाएंगे तो 7,000 सीट थोड़े ना है बाबू, ठीक है। तो इतना जान लो, ठीक है। तो आपके शहर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप ये मत कहो कि सर हमने पूरे किए, हाँ मैं मानता हूँ पूरा किए, लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि हमारी वीडियो का, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो भले ही कड़वी लगी हो लेकिन सही है, ठीक है बाबू। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाते हैं, आपके कमेंट के ऊपर है, ठीक है बाबू।